Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. Of natural number, some observations. Some observations. अब इसके बारे में, ये काम की चीजें अलग से लिखा रहे हैं, डिप्स एकेडमी स्पेशल लिखे. नंबर 1, ये किसके बारे में बात हो रही है? सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर. अच्छा, एक सीक्वेंस नेचुरल नंबर है, इसका थर्ड टर्म √2 है. नहीं हो सकता ना, जो होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा. सो इसके जो BI/CI बनाओगे, what BI's and CI's are, we know now. BI's are supreme of A1, A2, AI and so on, and CI's are infimum of AI's and so on. यही तो होता है ना. और नेचुरल नंबर के किसी भी सबसेट का सुप्रीम इन्फियम अगर आएगा तो नेचुरल नंबर आएगा, नहीं तो प्लस इन्फिनिटी. और इन्फियम तो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आता है. कंफर्म ना? इन्फियम तो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, पक्का. तो वो जो इसमें BI/CI बनते हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर सीक्वेंस ही बनते हैं. The BI's and CI's for any sequence of natural number are again that of natural number, else sequence is unbounded above. तो पहला स्टेटमेंट ये आ गया, every sequence of natural number is bounded below. Every sequence of natural number is bounded below. Second, ये तो ऑब्वियस है ना, एवरी सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड बिलो. ठीक है, तो इन्फिमम भी एक नेचुरल नंबर ही होगा, एंड इन्फिमम ऑफ द सीक्वेंस इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर. बाउंडेड बिलो तो इन्फिमम मिलेगा, और क्या मिलेगा? वो नेचुरल नंबर ही मिलेगा. ऐसा नहीं है रैशनल की सीक्वेंस का इन्फिमम रैशनल मिल जाए, इरेशनल का इन्फिमम इरेशनल मिल जाए ना. बट इंटीजर्स या नेचुरल नंबर के जो सबसेट होते हैं, अगर इन्फिमम मिलता है तो इंटीजर ही मिलता है. वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज द लीस्ट एलिमेंट. वो क्या होता है? वो उसका इन्फिमम भी होता है. और लीस्ट कब होता है? जब मेंबर बन जाए. तो नेचुरल नंबर मेंबर कौन बनेगा? नेचुरल नंबर ही बनेगा. तो इन्फिमम क्या आएगा? हमेशा नेचुरल नंबर आएगा. डन. सेकेंड पॉइंट, every limit point of a sequence of natural number. Next point, every limit point of a sequence of natural number, या तो हटा दीजिए, ऊपर ही मेंशन कर चुके हो तो सीधी सीक्वेंस लिखिए. यू हैव ऑलरेडी मेंशन ना सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर. बट एनीवे, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. A natural number. Every limit point of a sequence of natural number is a natural number. That too, वो भी कौन? That too, repeating itself in the sequence infinite time. Every limit point of a sequence of natural number is a natural number. ठीक है, ये तो कंफर्म है. And that too, repeating itself in the sequence infinite many time. Or in the view of second observation, we have third ready-made observation, a sequence of natural number. Third, a sequence of natural number has limit point if and only if it has a constant subsequence. It has a constant subsequence. ठीक है, it has a constant subsequence. अच्छा, sequence of natural number you have now. Now either it has limit point or it doesn't have limit point. दो ही केस बनते हैं किसी भी सीक्वेंस के लिए. तो
sequence has sequence of natural number, either it has limit point or it has no limit point. Two conditions. Suppose it doesn't have limit point, implied by has no constant subsequence. ये constant subsequence बड़ी काम की चीज है, ये ऑब्जर्व करना कि इसके पास constant subsequence है कि नहीं है. So if a sequence of natural number does not have constant subsequence, means what? Does not have limit point, means L, the set of limit point is empty set. Hence its infimum is plus infinity. एम्प्टी सेट का इन्फिनिमम क्या होता है? प्लस इन्फिनिटी. तो इफ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर डज नॉट हैव लिमिट पॉइंट, से एल इज सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, व्हाट इज इन्फिनिमम ऑफ एल? प्लस इन्फिनिटी. बट सीक्वेंस नेचुरल इज ऑलवेज बाउंड बिलो, सो व्हाट इज लिमिट इंफीरियर? प्लस इन्फिनिटी. एंड हेंस लिमिट सुपीरियर हैज टू बी प्लस इन्फिनिटी. कि नहीं? अगर लिमिट इंफीरियर हमेशा लिमिट सुपीरियर से लेस और इक्वल होता है. अभी जो देखा आपने, एक सुप्रीमम से लेस होता है, एक इन्फीरियम से बड़ा होता है. तो ये दोनों कहां, एक ये इससे बात हो नहीं सकता. तो एक तो ये आप जानती हैं, लिमिट सुपीरियर ए एन इज लेस देन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर उल्टा. हाँ ये तो होता है ना. और दूसरे एंगल से भी सोचिए, देखो, अगर किसी नेचुरल नंबर की सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट, इतने माथापच्ची करने की जरूरत भी नहीं है, बीएनडब्ल्यू भूल जा रहे हैं हम लोग बार बार. इफ सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स एल ऑफ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज एम्प्टी, तो कंफर्म होगा सीक्वेंस इज अनबाउंडेड. बीएनडब्ल्यू अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो बाउंडेड तो नहीं हो सकती ना. तो अनबाउंडेड और अबाउंड कहां से होती है? वो नीचे तो हो नहीं सकती. अब अभी तो लिमिट सुपीरियर प्लस इन्फिनिटी, लिमिट इंफीरियर प्लस इन्फिनिटी. सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर हैज नो लिमिट पॉइंट. जस्ट सोच के देखिए, इफ अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर हैज, मैं लिखा दूंगा, नो लिमिट पॉइंट, इट मींस व्हाट? क्या क्या इंप्लाई कर सकते हो आप? किसी भी सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट नहीं हो तो क्या होता है? अनबाउंडेड. तो सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर हैज नो लिमिट पॉइंट implies it is unbounded as usual any other sequence, but it is unbounded by above only because it is always bound by below. So if a sequence of natural number has no limit point, it is unbounded above. Directly implies, so limit superior plus infinity. Done. Now, since it is bound below always, and limit it has no limit point, so set of limit point is empty set, and its infimum is limit inferior. वो क्या जाएगा? Plus infinity. Sequence is divergent. Confirm? Next. If a sequence of natural number has no limit point, it is divergent. If a sequence of natural number has no limit point, it is divergent. ये हर एक के बारे में नहीं कह सकते आप कि कोई सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट तो डाइवर्जेंट होगी. छठवां एग्जाम्पल, हाँ छठवां एग्जाम्पल जेड पे ही है ना वो. ये बस हाँ नेचुरल नंबर भी तो होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर. पॉजिटिव जीरो नहीं आता. एनी सीक्वेंस ऑफ इंटीजर विच इज बाउंडेड बिलो, any sequence of integer it is bounded below, if has no limit point, then divergent. Integers any नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर नहीं, बाउंडेड बिलो कर दो ना. पॉजिटिव रियल नंबर की कोई लिमिट पॉइंट नहीं है. हाँ ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर के बाउंडेड बिलो कर दिया आपने, और लिमिट पॉइंट है नहीं, तो इन्फिनिमम आ गया प्लस इन्फिनिटी, और अबव है नहीं. अगर मान लीजिए आप, तो अबव नहीं करोगे ना आप, केवल पॉजिटिव नहीं. इफ नॉट बाउंडेड अबव देन डाइवर्जेंट. नहीं तो बाउंडेड अबव हो गई अगर, ठीक है, तो हैज नो लिमिट पर तो ऑब्वियसली अनबाउंडेड हो गई वो. अब आपके क्या पॉजिटिव बाउंडेड बिलो है और अबव नहीं है, बाउंड बिलो है और अबव नहीं है. अबव नहीं है तो लिमिट सुपीरियर प्लस इन्फिनिटी, और इसने ले लिया कि लिमिट पॉइंट है नहीं, तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट एम्प्टी सेट, और इसका इन्फिनिमम लिमिट इंफीरियर, वो क्या जाएगा? प्लस इन्फिनिटी. तो वहां पर भी ट्रू हो गया बिल्कुल. और ये नए रिजल्ट्स हैं, ऐसा नहीं है ये खूब पाए जाते हैं, ये आपकी अपनी उपज है कि आप हाँ ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए. यहां पे देखिए कि इफ अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर हैज नो लिमिट पॉइंट, इट इज डाइवर्जेंट.
आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। एंड कन्वर्सली ये तो इफ एंड ओनली इफ हो गया ना। नेचुरल नंबर सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ हो गया। नेचुरल नंबर सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ हो गया। अगर डाइवर्जेंट है तो लिमिट पॉइंट वैसे भी नहीं होता, और सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर में अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो उसको डाइवर्ज करना पड़ेगा। क्यों? पॉजिटिव भी कर सकते हैं। हम अभी नेचुरल नंबर को एनालाइज कर रहे हैं। मुझे रैशनल पी एन अपॉन इसको मतलब डाइल्यूट नहीं करते रिजल्ट्स को। मुझे आगे ये डिस्कस करना है पी एन अपॉन क्यू एन, और ये नेचुरल नंबर इंटीजर्स ही हैं, तो इसीलिए इस पे फोकस कर रहे हैं। अब जनरलाइज तो कहीं भी कर लो, जो रिजल्ट्स जहां जहां अवेलेबल हो जाए। किसी भी सीक्वेंस के पास अगर वो बाउंडेड बिलो है, अबव नहीं है, तो डाइवर्ज सिर्फ और सिर्फ तभी करेगी जब उसके पास लिमिट पॉइंट ना हो। खत्म। इफ अ सीक्वेंस हैज नो लिमिट पॉइंट एंड इट इज बाउंडेड बिलो और अबव वन साइड हैज टू डाइवर्ज। खुद सोच, मैंने वो कहा ना, अपने आप सोच के देखे चीजों को। इफ अ सीक्वेंस हैज नो लिमिट पॉइंट, कंफर्म अनबाउंडेड, बट पता नहीं किसे अपर दोनों तरफ कहां से, ही नहीं मालूम। बट इफ बाउंडेड वन साइड देन डाइवर्जेंट, है ना। इफ अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड L इज एम्प्टी सेट, इट मीन L इज सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। इट मीन्स व्हाट? AN is not bounded। अब पता नहीं कहां, अबव और बिलो और बोथ साइड। नाउ इफ बाउंडेड बाय आइदर साइड देन कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, देन डाइवर्जेंट। ट्रू, क्योंकि बाउंडेड तो नहीं है, तो या तो अबव नहीं है या बिलो नहीं है। जहां से भी नहीं है उधर से हम मान लेते हैं कि लिमिट, मान लीजिए अबव नहीं है तो लिमिट सुपीरियर प्लस इंफिनिटी, क्या रह गया? लिमिट इंफीरियर। अगर बाउंडेड बिलो भी नहीं है तो माइनस इंफिनिटी, ऑसिलेट इनफाइनाइटली। लेकिन अगर बाउंडेड बिलो है बट एल तो मेरा एम्प्टी है, तो इसका इन्फिनियम क्या आएगा? प्लस इंफिनिटी। दोनों की इसमें दोनों प्लस इंफिनिटी आ गए। अगर बाउंडेड बिलो नहीं है तो लिमिट इंफीरियर माइनस इंफिनिटी। मान लीजिए बाउंडेड अबव है, अब लिमिट पॉइंट का सेट का क्या निकालेंगे? सुप्रीमम। वो क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी, क्योंकि वो भी एम्प्टी सेट है। दोनों क्या आ गए? माइनस इंफिनिटी। तो इन दिस वे इट इज ट्रू, बट वी आर फोकसिंग ओवर सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इन पर्टिकुलर स्पेशल केस। सो सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज नो लिमिट पॉइंट। और इससे जो बढ़िया सा ज्ञान मिल रहा है वो ये, नॉट क्यू इज नॉट पी। इफ सीक्वेंस इज नॉट डाइवर्जेंट इट मीन्स व्हाट? If sequence is not divergent, it must have limit point. Sequence of natural number, ये natural number पे ही हैं अभी हम लोग। If a sequence of natural number is not divergent, it must have, पक्का ना? Clean है। Hence it must have constant subsequence. If a sequence of natural number is not, NOT capital में लिखना, if a sequence of natural number is not divergent, then it has limit point and hence inverted comma में a constant subsequence। है ना? इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इफ अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट डाइवर्जेंट इट मीन्स व्हाट? इट हैज लिमिट पॉइंट। अभी प्रूफ किया आपने ना, अभी तो ऊपर ही लाइन लिखी ना, तो कंफर्म हो गया ये। इफ अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट डाइवर्जेंट इट मस्ट हैव लिमिट पॉइंट, एंड सिंस इट इज ऑफ नेचुरल नंबर दैट लिमिट पॉइंट शुड बी ऑफ रिपीटिंग टाइप, हैंस इट शुड प्रोड्यूस कांस्टेंट सबसीक्वेंस। आगे पीछे जो रिजल्ट है उनको यूज कर रहे हैं। ऊपर लिखा है लिमिट पॉइंट तब होता है जब रिपीटिंग सीक्वेंस हो, कांस्टेंट सबसीक्वेंस हो नेचुरल नंबर में, तो उसका इस्तेमाल कर लिया। अब इनकी हेल्प से हम लोग एनालाइज करेंगे सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे अगर
Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.